दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन है बुधवार है और तारीख है 20 नवंबर। तो सुबह सुबह से जो भी काम होते हैं वो सब शुरू हो गए हैं मेरे, और दिवाली फंक्शन पूर्णिमा सब कुछ हो गया पूरा। उसके बाद ये सारी जो इतनी भी डेकोरेशन की थी घर में, मालाएं वगैरह, तो ये सब अभी तक नहीं हटाई थी। तो आज दिन है बुधवार, तो सोचा दिन भी अच्छा है तो लाइए सारी डेकोरेशन हटा लेते हैं, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें फिर से काम आने वाली हैं और सारी चीज़ों को हम समेट के अच्छे से पैक करके रख देंगे जो अगली साल, और किसी भी फंक्शन कुछ भी घर में छोटे मोटे त्यौहार होते हैं तो इनसे डेकोरेट घर कर देते हैं तो ना बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग लुक आ जाता है, चेंज हो जाती है। तो वही सब मैं कर रही थी और मुझे पूजा भी करनी थी और टाइम हो गया था यहाँ पे 7:30 के बजे करीब बज रहे थे। तो सारी चीज़ें हटाने के बाद बस मैंने फिर अपने लड्डू गोपाल को उठाया और उठा के बस उनके नहाने धोने की व्यवस्था करी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। बैक साउंड जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं कितना भी इग्नोर करूं लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो ब्लॉग मेरा हो गया है शुरू, क्योंकि कई दिनों से मैं बिज़ी थी तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 20 नवंबर, और मैंने ब्लॉग की अपने की शुरुआत कर ली है। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के आपके पास पहुंच जाएं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सारे घर के काम कर लिए हैं और बस स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। मैं रिक्शे का वेट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बातें भी कर लेती हूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया था सुबह पूजा पाठ से, और दिन बुधवार है, बता चुकी हूँ मैं आपको। तो आज जो ब्लॉग आएगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, तो पता चल जाएगा आपको मैं किस कारण से बिज़ी थी। तो फिर मिलती हूँ आपसे आगे ब्लॉग में। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, शाम तक पूरा ब्लॉग जो जो होगा आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो मिलूँगी आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल से आने के बाद 3 बजे के बाद। तो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे। तो बस मैं यहाँ पे स्कूल से वापस आ चुकी हूँ और बज रहे हैं करीब 3:30, और बेटी ने खाना नहीं खाया था। मम्मी पापा जी के लिए तो बना के रख गई थी तो उन्होंने खा लिया था, उसने नहीं खाया था। और ये जो जार है ना, इसमें चने पीस के मैंने रखे थे, तो बस वो सारी चीज़ें निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी, और जो बर्तन वगैरह सब खाली करके साफ़ करने के लिए सिंक में रख दिए हैं, मेरा लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ। और बेटी के लिए बनानी थी सादा वाली रोटी, क्योंकि वो ना मिस्सी वाले आटे की रोटी नहीं खाती है, तो उसके लिए सादा रोटी बनानी थी। तो बस सिंक वगैरह में बर्तन डाल के और पानी में डाल के रख दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आटा माड़ा है उसके लिए, सादा रोटी बनाने के लिए। और सब्ज़ी बनी रखी थी भिंडी की, तो उसके लिए बस 2 रोटियाँ मुझे सेकनी थी और अपने लिए बनानी थी चाय। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, अपनी लाइफ में अगर ये 3 बातें आप अपना लेते हैं ना, तो सच में बताती हूँ ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो अब लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, क्योंकि जो भी परेशानियाँ आती हैं वो हमारी जीवन में आती हैं, कोई दूसरा इनको नहीं इनका सॉल्यूशन निकाल सकता है। सारा सॉल्यूशन जो भी होता है परेशानियों का, हमें खुद ही निकालना पड़ता है, तभी हमारी लाइफ सही से चलती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी बना ली है और बेटी के लिए रोटी भी सेक दी है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जीवन में कुछ अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपना लो ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और एक एज के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं कि ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे कि ना कुछ कुछ आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अपना ध्यान न रखना, हमेशा चीज़ों को, मतलब नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचना, पॉजिटिव चीज़ों को कम सोचना, बस यही चीज़ें जो होती हैं ना हमारी लाइफ में, वही चीज़ चेंज करने की चीज़ होती है। तो बस मेरे यहाँ पे चाय हो गई है रेडी, और शाम को मिल रही हूँ मैं आपसे दिया बाती संध्या बाती करने के बाद। तो मैं कह रही थी कि अपनी लाइफ में अगर आपने ये 3 चीज़ें उतार ली ना, तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी लाइफ अपने हिसाब से आप जिएंगे। तो बस एक सबसे पहली बात तो होती है कि आप सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाएं सुबह को जल्दी उठने का। अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम टाइम से भी होंगे, और आपको अपने लिए टाइम भी निकाल लेंगे, क्योंकि
हमेशा घर के लिए करते रहना, सारी सारी चीज़ों का ध्यान रखना, अपना ध्यान ना रख पाना, सब यही सब करते रहना, इन्हीं सब चीज़ों से हमारी तबीयत भी गड़बड़ होने लगती है। फिर ये लगता है कि हमने सबके लिए सब कुछ किया और अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो अपने लिए आप टाइम तभी निकाल पाएंगे जब आप सुबह को जल्दी उठेंगे। तो सबसे पहली बात तो जल्दी उठेंगे टाइम से, तो सारा काम भी अपना घर पे टाइम पे कर पाएंगे। जल्दी उठ के अपने लिए टाइम निकालेंगे, जैसे कि अपने किसी भी शौक़ को पूरा करना। ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं कि घर के काम को में ही लगी रहती हैं, पूरा दिन उसी में व्यस्त रहती हैं और फिर सोचती हैं कि हमें तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं बस यही कहती हूँ कि टाइम टेबल बनाएं अपना और सुबह को जल्दी उठने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना। कभी भी आप कोई भी बात हो, नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आप कोई भी बात घर में होती भी है तो इस कान से सुनिए तो उस कान से निकालिए। घर में अच्छा एक चीज़ है, अब घर में जब बर्तन 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। तो हम लोग कितने भी घर में मेंबर हों, घर में जब ज़्यादा मेंबर होंगे, कुछ भी होंगे, तो थोड़ा बहुत कहा-सुनी तो होती ही है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जब इग्नोर करेंगे तो आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप खुद ही अपने आप में और व्यस्त रहेंगे। अपने काम को सब टाइम से करेंगे और अपनी चीज़ों को, अपने शौक़ को पूरा करने में टाइम बिताएंगे, तो आप इन चीज़ों को सोचेंगे ही नहीं, नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। तो दूसरी चीज़ हो गई कि आप नेगेटिव चीज़ों से रहें दूर और बस अपने आप को रखें व्यस्त। तो बस यहाँ पर मैं शाम को खाना बना रही थी, जिसमें गोभी आलू की रसीली सब्ज़ी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की हुई है, कई वीडियोज़ में। तो मेरे यहाँ ना रसीली सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है शाम के टाइम, और कुछ कुछ सुबह की रखी हुई है। तो आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि सब्ज़ियाँ ख़राब तो होती नहीं है, तो 1-2 सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनी रखी रहती है, तो बस एक सब्ज़ी शाम को हो जाती है, तो उसी से काम हो जाता है। तो मैंने छौंक दी यहाँ पे रसीली सब्ज़ी। अब ये बनती रहेगी, तब तक मैं अपना खाना बना लूँगी और खाना मेरा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। तो तीसरा पॉइंट है मेरा कि आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो, इतना व्यस्त कर लो कि फ़ालतू चीज़ें सोचने का कभी टाइम ही ना मिले। जैसे कि आप अपना टाइम से उठ रहे हो, टाइम से जब उठ रहे हो तो आप अपना काम घर का टाइम से पूरा कर रहे हो और अपने आप को टाइम दे रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोच रहे हो, तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे और अपने शौक़ को पूरा कर पाएंगे। अब जैसे कि कोई बहुत सी लेडीज़ होती हैं कि खुद पे नहीं ध्यान दे पाती हैं, पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती हैं या फिर खुद को सँवारना कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो बस इन चीज़ों के लिए टाइम भी निकलेगा। जैसे आप अपने शौक़ को पूरा करें, किसी को डांस का शौक़ होता है तो अपना टाइम निकालें, डांस करें। पढ़ने का शौक़ होता है तो वो पढ़ाई करें, सिलाई कढ़ाई, हर चीज़ का जिसको जो शौक़ होता है वो अपना पूरा करें। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और वो टैलेंट ज़्यादातर होता है घर में महिलाएं रहती हैं काम करते करते, वो सारी जो टैलेंट होता है ना कहीं दब जाता है। तो अपना वो टैलेंट देखने के लिए आप अपने अपने लिए टाइम निकालें, तभी वो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो बस ये थी 3-4 बातें ऐसी जो हर गृहिणी अपना ले तो उसकी जीवन जो है खुशियों से भरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया है टाइम मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाने का और सुलाने का। तो मैंने दूध वगैरह सब कुछ कर लिया है। रात के बज रहे हैं यहाँ पर 10 और अब बहुत हो गई है ठंड शुरू। तो बस मैंने दूध का भोग लगा दिया है, उनका बिस्तर वगैरह संभाल के और लड्डू गोपाल को सुला दूँगी। तो सुबह से शाम तक का मेरा यही रूटीन था और कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बातें, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। और मेरी फैमिली 10,000 की कंप्लीट पूरी जल्दी होने वाली है, तो जब भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल सो गए हैं बढ़िया सी नींद में। बिस्तर मैंने उनका लगा दिया, जल वगैरह रख दिया है। उनकी सबसे प्रिय चीज़ जो है उनकी बांसुरी, वो भी मैंने उनके पास रख दूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो ये रख दिया है उनका मोर-पंख भी। तो अपने आप में खुश रहिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। और देखिए मैं अपने आप का ध्यान रखने के लिए क्या-क्या करती हूँ। मैंने रात को मेथी दाना भिगो दिया है, बादाम भिगो दिया है, जो कि मैं सुबह इसको सारी चीज़ों को यूज़ करूँगी जल्दी से उठ के। और बेटी के लिए बना दिया है दूध। तो बस सारा काम होने के बाद मैं भी सो जाऊँगी। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।